हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो फाइनली AKTU ने MBA और MCA में एडमिशन के लिए यूपी टेक यानी कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग 2022 की टेंटेटिव शेड्यूल जो वो जारी कर दिया। यानी कि CUT PG में आप अपेयर हुए थे और आप MBA और MCA में एडमिशन चाहते हैं AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज में, तो आप जो है यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2022 के बीच में कंडक्ट करा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी और डॉक्यूमेंट अपलोड, ये तीनों काम आपको 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में करने हैं। याद रहे कि यहाँ पे 4 राउंड हैं, वैसे तो 5 राउंड हैं और प्लस 6 राउंड भी होगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है वो राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक के लिए अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो राउंड 1 में ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है वही राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्लियर। तो राउंड 1 में आपको 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में। कोई क्वेरी है तो उसको रिस्पॉन्स किया जाएगा 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में। डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका जो है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगा। तो चॉइस फिलिंग यानी कि आपको कॉलेजेस चूज़ करने हैं अपने अपने प्रेफरेंस के वाइज। जो सबसे आपको पहला कॉलेज पसंद है तो उसको नंबर 1 पे रखेंगे, उसके बाद 2nd पे, उसके बाद 3 पे। तो इस तरीके से आपको जो है कॉलेज चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद फिर उसको लॉक कर देना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस को लॉक करना ना भूलें। 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना है राउंड 1 के लिए। उसके बाद फिर आपका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है आपके रैंक के बेसिस पे वो 21 अक्टूबर को अनाउंस हो जाएगा। यानी कि राउंड 1 में आपने 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में होगी और 21 अक्टूबर को आपका जो सीट अलॉटमेंट है आ जाएगा। यानी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो आपको जो है यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा आपको जो है ऑनलाइन विलिंगनेस देनी होगी। ऑनलाइन विलिंगनेस में यानी कि जो कॉलेज आपको मिला है क्या आप उसमें एडमिशन चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेना तो आप फ्रीज कर देंगे। अगर आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उस कॉलेज में नहीं चाहते हैं, आगे के राउंड में राउंड 2 या राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फ्लोट ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर राउंड 1 में जो कॉलेज मिल गया है उसी में एडमिशन लेना है तो फ्रीज। अगर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फिर राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फ्लोट करेंगे। क्लियर। तो 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करना है सीट अलॉटमेंट के बाद। और साथ ही साथ आपको जो है सीट कन्फर्मेशन फ़ी भी जो है पे करनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC में है तो 20,000, अदर कैटेगरी में है तो 12,000 रुपये आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट के बाद फ्रीज या फ्लोट करने के लिए। 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में ही आपको ये करना है। क्लियर। वहीं पे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग फिर राउंड 2 के लिए हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है राउंड 2 के लिए नहीं होगा, राउंड 3 के लिए और राउंड 4 के लिए रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि राउंड 1 में जो रजिस्ट्रेशन किया वही राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। राउंड 2 में फिर से जो है आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। यानी कि जो कॉलेजेस आपने चूज़ किए उसमें अल्ट्रेशन करने का, नंबर 1 पे जिसको रखा था उसको हटा के आप नंबर 2 पे रख सकते हैं, नंबर 2 को जिसको रखा था उसको नंबर 1 पे रख सकते हैं। तो यानी कि आप अपनी चॉइस फिलिंग में चेंजेस कर सकते हैं राउंड 2 के लिए। और फिर उसके बाद लॉक कर सकते हैं 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में। तो राउंड 2 के लिए जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी वो 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में होंगे। उसके बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। एंड देन आपको फिर से फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करना है। अगर राउंड 3 में आपको पार्टिसिपेट करना है तो फ्लोट करेंगे, अगर आपको जो कॉलेज मिल गया उसी में एडमिशन लेने हैं तो फ्रीज ऑप्शन चूज करेंगे। और उसके बाद फिर आपको जो है 20,000 या फिर 12,000 रुपये आपको सबमिट करना होगा अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। क्लियर। 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में। क्लियर। तो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, सीधे चॉइस फिलिंग होगी। जिनको कॉलेज नहीं मिला है, जिन्होंने फ्रीज कर दिया राउंड 1 में, वो तो सीधे कॉलेज मिल गया अपना जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन जिनको सीट नहीं मिला है या फिर जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन चूज किया है वो राउंड 2 में चॉइस फिलिंग दोबारा से करेंगे और लॉक करेंगे 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा और फिर उसको फ्रीज या फ्लोट करना है 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में। और 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में ही आपको 20,000 और 12,000 रुपये भी पे करना पड़ेगा सीट कन्फर्मेशन फ़ी। और वहीं पे अगर किसी को काउंसलिंग से बाहर जाना है, क्लियर, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, आपने काउंसलिंग में राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपको जो है राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला और आप जो है राउंड 2 से ही बाहर जाना चाहते हैं, तो अगर आपने 20,000 दिया होगा तो 15,000 वापस मिलेंगे। अगर आपने 12,000 रुपये सबमिट किया था तो आपको 9,000 वापस मिलेंगे और 1 नवंबर से 2 नवंबर के बीच में आप विड्रॉल कर सकते हैं। क्लियर। तो राउंड 2 में आप जो है काउंसलिंग से विड्रॉ कर सकते हैं। 20,000 दिया था तो 15,000 वापस होंगे,
12,000 दिया तो 9,000 रुपये वापस हो जाएंगे अगर आप विड्रॉ करते हैं। वहीं पे सीट कंफर्मेशन फ़ी 20,000 है और SC/ST है तो 12,000 रुपये है। क्लियर। उसके बाद फिर जैसे विड्रॉल करेंगे उसके बाद फिर राउंड 3 में आपको दोबारा से आपको जो है अपने ऑप्शंस को चूज़ करने का, वहाँ पे चेंज करने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस फील्ड विल ऑल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग फॉर लेटरल एंट्री। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि राउंड 3 में अगर आपने जो यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर दी, वही चॉइस फिलिंग राउंड 4 में भी आपकी मानी जाएगी। राउंड 4 में आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका, यानी जो चॉइस आपने चूज़ किया होगा कॉलेज को, उसको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो राउंड 3 में जो आपको चेंजेस करने हैं चॉइस में, वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके तो ये राउंड 3 का जो चॉइस फिलिंग होगी और लॉकिंग होगी वो 3 नवंबर से 4 नवंबर, 2 दिन, 3 नवंबर और 4 नवंबर को आपको करना है। उसके बाद फिर सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो 5 नवंबर 2022 को आ जाएगा और यहाँ पर आपको जो है फ्लोट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है, जो उन्होंने फर्स्ट चॉइस जिनको मिल गया उनका ऑटो फ्रीज हो जाएगा, वहाँ पे फ्लोट नहीं कर सकते हैं। बाकी लोग फ्लोट कर सकते हैं, लेकिन जिनको पहला चॉइस, आपने पहला कॉलेज जो है BBD चूज़ किया तो पहला ही कॉलेज मिल गया तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे फ्लोट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। क्लियर। राउंड 3 में तो 5 नवंबर को सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा और फिर सीट कन्फर्मेशन फ़ी जो है 20,000 या फिर 12,000 वो आपको 6 नवंबर और 7 नवंबर को पे करनी है। और अगर आपको राउंड 3 से विड्रॉल करना है तो 6 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ही आप राउंड 3 से विड्रॉल कर सकते हैं। अगर 20,000 दिया था तो 10,000 वापस मिल जाएंगे, यानी 50% डिडक्ट हो जाएगा। और 12,000 दिया था तो आपको 6,000 रुपये वापस हो जाएंगे अगर राउंड 3 से विड्रॉ करते हैं। तो राउंड 2 से विड्रॉ करते हैं तो 15,000 या फिर 9,000 वापस होंगे। राउंड 3 से विड्रॉ करते हैं तो 10,000 या फिर 6,000 वापस होंगे। क्लियर। और 6 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे करनी है, या फिर अगर विड्रॉल करना चाहते हो तो विड्रॉल कर लेना है। उसके बाद फिर राउंड 3 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग की बात की गई है, यानी कि राउंड 3 तक जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गया है, फ्रीज हो गया है, उनको 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में अपने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी है। तो राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, या फिर राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, या फिर राउंड 3 में आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने फ्रीज कर लिया है, पेमेंट कर दिया है, तो आपको कॉलेज जाकर 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग वहाँ पे करनी होगी। अगर जो लोग फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो उनकी जो भी उनका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा और जो भी फीस उन्होंने दिया होगा वो वापस नहीं होगा। तो 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना है। उसके बाद राउंड 4 में, यानी कि जो राउंड 3 में पार्टिसिपेट किए और जिनको कॉलेज नहीं मिला या फिर जिन्होंने फ्लोट ऑप्शन चूज़ किया था, वो राउंड 4 में ऑटोमेटिक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 10 नवंबर 2022 को, और यहाँ पे आप फ्लोट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। क्लियर। राउंड 3 में जो उन्होंने फ्लोट ऑप्शन किया राउंड 4 में आए, और राउंड 3 में जिनको कॉलेज नहीं मिला वो राउंड 4 में आए, और यहाँ पे उनको कॉलेज अलॉट करके ऑटो फ्रीज कर दिया जाएगा 10 नवंबर को। और 11 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में उनको सीट कन्फर्मेशन फ़ी पे करनी होगी 20,000 या 12,000 रुपये। उसके बाद फिर फिजिकल रिपोर्टिंग, जो राउंड 4 में जिनको कॉलेज मिलेगा उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है 14 नवंबर से और 15 नवंबर, 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर के बीच में उनको राउंड 4 में वाले कॉलेज, जो उनको राउंड 4 में कॉलेज मिला है, उनको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी अपने अलॉटेड कॉलेज में। तो राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक जो स्टूडेंट हैं उनको 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में रिपोर्टिंग करनी है, और जिनको राउंड 4 में कॉलेज आउट हुआ है उनको 14 नवंबर या फिर 15 नवंबर को कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो राउंड 5 जो कंडक्ट कराया जाएगा। अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो 5th राउंड कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि स्पेशल राउंड होगा 18 नवंबर को। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फॉर फ्रेश कैंडिडेट 19 नवंबर टू 21 नवंबर। तो 19 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में जो रजिस्ट्रेशन है और फी है वो पेमेंट होगा राउंड 5 के लिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में होगा। फिर ऑनलाइन चॉइस जो लॉकिंग है, यानी कि चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, वो 19 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में, और सीट अलॉटमेंट 23 नवंबर को आ जाएगा। क्लियर। और उसके बाद फिर अगर सीट वैकेंट होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो ही अगला राउंड होगा, नहीं तो अगला राउंड नहीं होगा। और फिर जो स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे उनको जो है 25 नवंबर तक अपने कॉलेज में रिपोर्ट कर लेना है। क्लियर। तो ये जो है पूरा टेंटेटिव शेड्यूल है MBA और MCA की काउंसलिंग का, यूपी टेक उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग 2022 का, जिन्होंने CUT PG 2022 का एग्ज़ाम दिया था और MBA फिर MCA में एडमिशन चाहते हैं। तो 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर जो राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन होगा वो इंपॉर्टेंट है। राउंड 1 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 चारों राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वहीं पर अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो स्पेशल राउंड कंडक्ट कराया जाएगा, नहीं तो जो है काउंसलिंग क्लोज कर दी जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।